नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष आपको जो भी आपने सफलता के लिए दृढ़ निश्चय किया है वो पूर्ण हो भी। अब आगे बढ़ते हैं। अपने टॉपिक चल रहा था मुगल मेवाड़ संबंध, जिसमें अपने महाराणा सांगा के मुगलों के साथ संबंध, महाराणा प्रताप के मुगलों के साथ संबंध को पढ़ चुके हैं। आज अपने करने जा रहे हैं महाराणा राज सिंह व मुगलों के बीच में संबंध भी। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा राज सिंह 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल मेवाड़ में रहा भी। जब 1652 में महाराणा जगत सिंह की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के पश्चात राज सिंह यहाँ के शासक बने भी। जब राज सिंह शासक बने तो इन राज सिंह के समय दिल्ली पर जो सत्ता थी वो था दिल्ली शासक शाहजहां में। ठीक है, पहले शाहजहां थे और उसके बाद औरंगजेब शॉर्ट में लिखेंगे एजेबी। तो औरंगजेब इनके समक्ष दिल्ली के शासक रहे भी। ठीक है, तो महाराणा राज सिंह को शाहजहां ने 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया था भी, मनसब प्रदान किया था। ठीक है, तो महाराणा राज सिंह को 5000 की मनसबदारी प्राप्त थी, अर्थात इनको 5000 जात व 5000 सवार का मनसब दिया गया था। ठीक है भी। उसके बाद राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ की मरम्मत शुरू कराई भी, मरम्मत प्रारंभ करवाई। ठीक है, जब मुगल मेवाड़ संधि हुई 1615 ईस्वी में तो यह शर्त रखी गई थी अमर सिंह और जहांगीर के बीच में भी आज के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। लेकिन राज सिंह ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ की जो मरम्मत कार्य था उसको प्रारंभ कराया, तीव्र गति प्रदान की। जब इस बात का पता चला शाहजहां को तो शाहजहां ने अपने एक सैनिक सदुल्ला खां को मेवाड़ के विरुद्ध फौज सहित भेजा भी। इस सदुल्ला खान ने क्या किया, जितनी भी मरम्मत कराई गई उस सारी मरम्मत को इसने तहस नहस कर दिया भी। तो यहां से एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है भी। ठीक है, मरम्मत करवाई जब या शाहजहां को मरम्मत का पता चलने पर सदुल्ला खान को मेवाड़ अभियान पर भेजा। ठीक है, और इस सदुल्ला खान ने मरम्मत कार्यों को नष्ट कर दिया भी। ठीक है, इसने जितने भी मरम्मत कार्य किए गए उन सभी को नष्ट कर दिया। यानी कि जो मूल चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, जो जैसा था उसको इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जो मरम्मत कार्य राज सिंह ने कराई उस सभी को इसने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया भी। ठीक है, उसके बाद जब सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां, ठीक है, कि शाहजहां अस्वस्थ हुआ भी को शाहजहां अस्वस्थ था या अस्वस्थ हुआ तो उसके पुत्रों में जब उत्तराधिकार
संघर्ष शुरू हुआ तो उसने राजसिंह से मदद मांगी। ठीक है। तो इस शाहजहां के 4 पुत्र थे भी, दारा, ठीक है, मुराद, रजब और औरंगजेब भी। ठीक है। तो यह अपने सबसे बड़े पुत्र दारा को बनाना चाहता था, लेकिन बनना चाहता था गद्दी पर औरंगजेब भी। ठीक है। तो उस औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो उस समय इसने क्या किया, इस राज सिंह से सहायता मांगी शाहजहां ने भी। ठीक है। जब राज सिंह को इस बात का पता चला तो राज सिंह खुद बदला लेने की फिराक में था, क्योंकि शाहजहां ने उसके द्वारा किए गए मरम्मत कार्यों को नष्ट करवा दिया था। तो उसने इस अवसर का लाभ उठाने की सोची और राज सिंह ने टिक्का दौड़ का उत्सव बनाया भी। ठीक है। टिक्का दौड़ क्या होती है, एक घोड़ा छोड़ा जाता है, उसमें जहां जा जाता है उस अधिकार क्षेत्र को वह राजा अधिग्रहण कर लेता है। कुछ कुछ अश्वमेव यज्ञ जैसा होता है। तो इसने टिक्का दौड़ का उत्सव बनाया और उस टिक्का दौड़ के बहाने मुगल जो आसपास के एरिया थे उन पर अधिकार कर लिया। ठीक है। लेकिन जब औरंगजेब शासक बन गया उत्तराधिकार संघर्ष में जीतकर, तो उसने राज सिंह के विरुद्ध कुछ आक्रामक नीति अपनाई भी। ठीक है। तो यहां तक देखते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर राज सिंह ने क्या की, टिक्का दौड़ उत्सव में। ठीक है। और इस टिक्का दौड़ उत्सव के अंतर्गत इसने क्या किया, मेवाड़ के आसपास मुगल स्थानों पर कब्जा कर लिया भी। ठीक है। तो राज सिंह ने टिक्का दौड़ का बहाना बनाकर उस पर कब्जा कर लिया भी। ठीक है। उसके बाद उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ और उस औरंगजेब ने मेवाड़ के प्रति आक्रामक नीति अपनाई भी। ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में अनबन होगी और उस अनबन के कारण क्या थे वो अपने आगे देखते हैं। तो यहां तक देखते हैं राज सिंह का शासनकाल रहा 1652 से 1680 ईस्वी में, और शाहजहां ने इसको 5000 जात व 5000 स्वार का मनसब प्रदान किया भी। राज सिंह ने चित्तौड़ जो मरम्मत कार्य थी उसको तीव्र गति से प्रारंभ कराया। शाहजहां को जब इस बात का पता चला तो उसने सदुल्ला खां को मेवाड़ में भेजा और सदुल्ला खां ने मरम्मत किए गए कार्यों को नष्ट कर दिया। सितंबर 1657 में जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई और उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो शाहजहां ने राज सिंह से सहायता मांगी कि मेरे पुत्रों के जो संघर्ष चल रहा है उसमें मुझे सहायता प्रदान करो। इस अवसर का लाभ उठाकर राज सिंह ने टिक्का दौड़ उत्सव मनाया और जो मेवाड़ के आसपास मुगलों के क्षेत्र थे उन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद औरंगजेब जब शासक बना, शॉर्ट में लिखेंगे भी, एजे शासक बनते ही मेवाड़ के प्रति आक्रामक नीति भी ठीक है अपनाई। और इस आक्रामक नीति अपनाने के कारण भी क्या कारण रहे भी। ठीक है। सबसे पहले याद रखना औरंगजेब ने, ठीक है, एजे ने जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया जो कि गैर मुसलमानों पर लगता था। इधर कौन है भी, राज सिंह है। तो इस राज सिंह ने क्या किया, इसका विरोध किया, विरोध किया। ठीक है। औरंगजेब ने जब जजिया कर लगाया तो
तो राज सिंह ने इस जजिया कर का क्या किया, विरोध किया। भी इस औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, भी तोड़ने के आदेश दिए। भी राज सिंह ने क्या किया, मंदिर बनवाए। ठीक है, कौन कौन से बनवाए? पहला था सप्त ध्वजा स्वामी मंदिर, भी जिसे कहते हैं श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर भी। कहाँ पर? नाथ द्वारा में भी। और इस नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़ भी। याद रखना, नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़ भी। एक मंदिर बनाया उसने जगत नहीं, अंबे माता मंदिर भी। अंबे माता मंदिर भी कहाँ पर है? जगत उदयपुर में। और इसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो भी। ठीक है, एक मंदिर बनवाया उसने द्वारिका धीश मंदिर भी। और द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया कांकरोली में भी। और कांकरोली है कहाँ पर है? राजसमंद में भी। ठीक है, तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए और इसने मंदिर बनवाने के आदेश दिए भी। ठीक है, फिर उसके बाद एजे के विद्रोही, एक मिनट, एजे के विद्रोही अजीत सिंह हैं, वह दुर्गादास को राज सिंह द्वारा शरण भी। अब कुछ मेवाड़ की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, और हम पढ़ते हैं कि जसवंत सिंह और उसकी दो रानियों को औरंगजेब ने बंदी बनवा लिया, जिसे वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से छुड़ाया गया भी अजीत सिंह को, और बाद में अजीत सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया गया। तो जब अजीत सिंह को वह छुड़ा कर लाया तो इस राज सिंह ने उन दोनों को शरण दी थी। यह बात भी उसको मंजूर नहीं हुई भी। फिर चौथा कारण चारुमती विवाह भी। चारुमती का विवाह भी। यह चारुमती कौन थी? यह किशनगढ़ की राजकुमारी थी भी। किशनगढ़ की राजकुमारी, और इसकी सगाई हुई औरंगजेब के साथ भी। ठीक है, लेकिन इसने पत्र लिखकर शादी का आग्रह किया राज सिंह से भी। ठीक है, तो इसने आग्रह किया राज सिंह से, और राज सिंह के साथ इसका क्या हुआ भी? विवाह हुआ भी। ठीक है, अब देखो बाकी काम तो ठीक थे भी, उसके साथ अनबन थी तो कोई बात नहीं, ये काम चल रहा था, वो चल रहा था, ठीक था। लेकिन जब उसकी सगाई हुई लड़की को, अब सीधी सी बात है भी, अपने पर ले लो, अपने साथ सगाई हुई लड़की को कोई और लेकर जाए, ठीक है, तो ये बात तो भाई बर्दाश्त नहीं होती भी। तो औरंगजेब को भी बर्दाश्त नहीं हुई और औरंगजेब ने आक्रमण करने की योजना बनाई राज सिंह पर। ठीक है, अब देखो यह चारुमती क्या थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। जब इसकी सगाई औरंगजेब के साथ हो गई तो इसने पत्र लिखा। ठीक है, आज का टाइम होता तो व्हाट्सएप कर देती, फेसबुक कर देती, ठीक है, लेकिन उस समय क्या था? पत्र लिखकर भेजा किसके पास? राज सिंह के पास, और कहा कि मैंने सुना है कि महाराणा राज सिंह बहुत ही
बहादुर योद्धा हैं और मैं क्षत्रिय कुल की होने के कारण मैं किसी भी यवन के साथ विवाह नहीं करूंगी, मुगल के साथ विवाह नहीं करूंगी, और मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप आए और मेरे साथ विवाह रचवाए, अन्यथा मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगी। यह सुनने के बाद राज सिंह अपनी सेना लेकर पहुंचे और उन्होंने चारुमती के साथ विवाह कर लिया। ठीक है, इसी बीच में आपने एक और छोटी सी कहानी पढ़ी होगी हाडा रानी की। इस हाडा रानी का वास्तविक नाम था, जो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2004 में उसमें पूछा गया, वास्तविक नाम था सहल कंवर भी। ठीक है, इस सहल कंवर के पति का नाम है। ठीक है, तो इसके पति का नाम राणा रतन सिंह चुंडावत था। ठीक है, अब बाकी कहानी आपको याद आ गई होगी। रतन सिंह चुंडावत भी, ठीक है, ये वही चुंडावत है जो क्या करते थे भी, जो मेवाड़ राजवंश है उसके किसी भी शासक को गद्दी पर बिठाने से पहले इनकी सहमति ली जाती थी। ठीक है, तो रतन सिंह चुंडावत का नया नया विवाह हुआ था सहल कंवर के साथ, और राणा रतन सिंह इन रासियों के सेनापति थे भी। तो राणा रतन सिंह ने जब तक विवाह कार्य संपन्न न हो सके जाए राज सिंह का, तो राज सिंह ने रतन सिंह चुंडावत को यह जिम्मेदारी सौंपी कि जब तक विवाह संपन्न ना हो जाए तब तक मुगल सेना को रोक कर रखे भी। अब इनका जो रतन सिंह जी है नया नया विवाह हुआ है, और सीधी सी बात है जब नई नई शादी हुए तो छोड़ के जाने जी कौन करे। ठीक है ना, जो शादीशुदा है वो तो इस बात को जानते होंगे। बाद में तो भले ही मैं कह रहा हूँ तू जा मैं यहाँ, एक दिन की छुट्टी हुई ना तू मायके जा, मैं 2 दिन खुद से रहना चाहता हूँ, है ना। तो रतन सिंह अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, और कुछ दूर जाते फिर मैसेंजर भेजते, व्हाट्सअप करते, वीडियो कॉल करते, करानी था जी नहीं लगे हैं, युद्ध में जाने जी ना करे। तो रानी से कहता है नहीं नहीं आपको क्षत्रिय धर्म निभाना है, आप जाओ जाओ जाओ। फिर थोड़ी दूर जाए फिर मैसेंजर भेज दे, करानी सा जी नहीं लगे। तो बार बार जब मैसेंजर जा रहा था तो हाडी रानी सहल कंवर को अजीब सा लगने लगा, अभी मेरी वजह से मेरे जो मेवाड़ के महाराणा हैं उन पर आंच न आ जाए। तो उसने क्या किया, अपनी गर्दन काटकर थाली पर रखकर मैसेंजर को दी और कहा जाकर निशानी के रूप में रतन सिंह जी को सौंप दे भी। ठीक है, तो इस हाडी रानी ने क्या किया, अपनी गर्दन काटकर निशानी भेजी किसे, रतन सिंह चुंडावत को। ठीक है, तो इसने अपनी गर्दन काटकर निशानी के रूप में सिर अपना है वो रतन सिंह चुंडावत के पास है भेज दिया। ठीक है, ऐसी वीर शतरानी थी भी। और आज का टाइम ठीक है, पति जाए तो जाए, गर्दन काट दे ना ना ना, मतलब ही नहीं है। अभी गर्दन क्यों काट दे, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे, रोज रोज थोड़ी मिलनी है ना। पता नहीं कितने लाख योनियों के बाद मिलता है, ऐसा वैसा कहा जाता है। तो सही बात है, जीवन में जो एक बार मिला अपने को इसके खूब मजे लो, खूब पढ़ो लिखो, तरक्की करो जीवन में। ठीक है भी। उसके बाद इसी पर मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी थी भी। ठीक है, तो मेघराज मुकुल ने सेनानी कविता लिखी भी। ठीक है, इस कविता के बोल थे कि चुड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो शतरानी, है ना। तो ये जो लाइन है यह मेघराज मुकुल के कविता सेनानी से लिया गया है। ठीक है, मैंने सेनानी कविता लिखी और उसी की लाइन है चुड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो शतरानी भी। ठीक है, फिर से देखते हैं यहाँ तक। औरंगजेब ने शासक बनते ही मेवाड़ के प्रति आक्रामक नीति अपनाई, और इन दोनों में अनबन का कारण क्या था, औरंगजेब ने जजिया कार लगाया, राज सिंह ने विरोध किया।
मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इसने मंदिर बनाए सप्तध्वजा स्वामी मंदिर या श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, उस समय कहते थे सिहाड़ में, अम्बे माता मंदिर जगत उदयपुर में, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में। उसके बाद औरंगजेब के विद्रोही अजीत सिंह व दुर्गादास को राज सिंह ने शरण दी और फिर चारुमती के विवाह को लेकर उनके बीच में अनबने हुई भी। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? तो याद रखना किशनगढ़ की राजकुमारी थी भी। ठीक है, जिसने आग्रह किया राज सिंह से विवाह का और उसने विवाह कर लिया भी। फिर बात करते हैं हाडी रानी और सहल कंवर, जिनके पति का नाम रतन सिंह चुड़ावा था। उन्होंने जब युद्ध भूमि में बार बार निशानी मांगी तो उन्होंने निशानी के रूप में अपनी गर्दन काट कर पति के पास भेज दी गई। ठीक है भी। उसके बाद जब राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेता है तो अपनी मेवाड़ के विरुद्ध सेना भेजी औरंगजेब ने और सेनापति बनाया अपने पुत्र अकबर प्रथम को भी। ठीक है, और उर्फ शहजादा प्रथम को भी। ठीक है, तो इधर है महाराणा राज सिंह भी, महाराणा राज सिंह हैं और इनके साथ है दुर्गादास राठौड़ भी। ठीक है, और एजे ने भेजा अपने पुत्र शहजादा अकबर को भी। ठीक है, शहजादा अकबर क्या किया, यह इन दोनों पर आक्रमण करने आया था, आक्रमण करने भेजा भी। ठीक है, परंतु जब शहजादा अकबर इनके पास सेना लेकर पहुंचा तो दुर्गादास और राज सिंह ने उसको कहा देख भी शहजादा अकबर, तू हमारे साथ लड़ेगा, बिना व्रत में मारा जाएगा, अभी तेरी उम्र क्या हुई है और बिना काम का तू मारा जाएगा। इससे अच्छा है तू हमारे साथ हाथ मिला ले और हम सब मिलकर औरंगजेब को मार देंगे और तेरे को दिल्ली सिंहासन पर बिठा देंगे। अब यह बात सुनकर शहजादा अकबर क्या हुआ, मान गया भी। ठीक है, और यह क्या हो गया, इन दोनों के साथ मिल गया भी, साथ मिल गया। ठीक है, सहमत हो गया, अभी हम मिलकर अपने पिताजी को रगड़ देंगे और उसके बाद गद्दी पर मैं बैठ जाऊंगा। अब देखो गद्दी तो गद्दी होती है, उस समय राजशाही गद्दी चलती थी और अब दूसरी गद्दी चलती है। ठीक है ना, एक दूसरे को उठापटक चलती रहती है। तो अब वहां पर औरंगजेब वेट कर रहा है भी मेरा पुत्र उन पर युद्ध की सूचना देगा, भी उनको पराजय स्वीकार कराकर मेरे अधीन लाएगा और मैं उसको सम्मानित करूंगा। और पुत्र इधर खुद राजा बनने की योजना बना रहा है। जब इस बात का औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब स्वयं आया भी। ठीक है, जब औरंगजेब स्वयं आया तो औरंगजेब को पता था कि मैं इन्हें पराजित नहीं कर सकता भी। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ एक दुर्गम स्थल है और उसके रास्ते हैं वो आसान नहीं है भी, एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उनसे गुजरना आसान नहीं है। और औरंगजेब को इस बात का भी पता था भी जब मेरे परदादा जी अकबर की विशाल सेना थी और उनकी भी मेवाड़ पर पार नहीं पड़ी तो मेरी क्या पड़ेगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, दिमाग लगाया भी। और दिमाग क्या लगाया, इसने पत्र रखवाए भी। ठीक है, कितने पत्र थे, 2 पत्र रखवाए भी, एक पत्र राज सिंह के और एक पत्र दुर्गादास के टेंट में भी। इन दोनों के पत्र टेंट में पत्र रखवाए और पत्र में क्या लिखा हुआ था मैं बताता हूँ। पत्र में लिखा हुआ था माय डियर राज सिंह और दूसरे वाले में लिखा हुआ था माय डियर दुर्गादास, मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। मैंने मेरे बेटे को तुम्हारे पास भेजा था भी तुम्हारी बातों में आने के बाद तुम्हारे साथ मिल जाए और उसके बाद अब जब कल अपना युद्ध स्टार्ट होगा तो इधर से मेरी सेना तुम्हें मारेगी, उधर से मेरे बेटे की सेना तुम्हें मारेगी और मैं युद्ध जीत जाऊंगा भी। ठीक है, यह बात चलते ये दोनों क्या हो गए भी, फरार हो गए।
दोनों फरार हो गए। ठीक है, वहां से फरार होकर चले गए, क्योंकि जब तक राजा जीवित है तो युद्ध तो दोबारा भी लड़ा जा सकता है। जब ये दोनों फरार हो गए तो यह शहजादा अकबर को औरंगजेब ने पकड़ लिया और पूछा, हाँ पुत्र, अब तेरा क्या करें? तो उसने कहा, पिताजी मैं तो बूढ़ा बड़ा बेटा हूं आपका, उन्होंने मेरे को चिकड़ी चुपड़ी बातें कर कर अपने वश में कर लिया था, लेकिन मैं हमेशा ही अपने पिताजी के साथ हूं। तो यह शाहजहां अकबर पुनः तैयार हो गया अभी। ठीक है, तैयार हो गया किसके पास? औरंगजेब के साथ मिलने को। फिर उसके बाद राज सिंह यहाँ से चले गए और 1580 के अंदर राज सिंह का क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है, जब राज सिंह का देहांत हुआ तो उसके बाद यहाँ क्या हुआ? उससे पहले महाराणा राज सिंह ने अनेक निर्माण कार्य कराए थे, उन पर बात करते हैं। राज सिंह ने गोमती नदी, गोमती ताल ओब्लिक गोमती नदी पर झील बनवाई, पर राजसमंद झील बनवाई, झील बनवाई। ठीक है, अब याद रखना, इस झील के किनारे किनारे राजनगर बसाया भी, जो उस समय तो कस्बा था, लेकिन वर्तमान में राजनगर एक शहर का नाम है। अब एक बात और देखो, राजसमंद राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसमें राजसमंद नाम का शहर नहीं है अभी। समझ में आई बात? भी राजसमंद एक जिला तो है, लेकिन राजसमंद नाम का शहर नहीं है। जैसे कोटा जिला है तो कोटा शहर भी है, जयपुर जिला है तो जयपुर शहर भी है, दौसा जिला है तो दौसा शहर भी है, श्री गंगानगर जिला है तो श्री गंगानगर एक शहर भी है, लेकिन राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है। शहर है राजनगर और कांकरोली भी। ठीक है, दोनों मिलते हैं और वैसे दोनों अलग अलग है भी। तो पूरा जिला है वो तो राजसमंद कहलाता है, लेकिन राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है अभी। शहर का नाम क्या है? राजनगर है अभी। ठीक है, तो राजसमंद झील बनवाई और इसके किनारे राजनगर बसाया भी, और इसी के किनारे द्वारिकाधीश मंदिर है भी। ठीक है, इसी के किनारे पर क्या है? द्वारिकाधीश का मंदिर है भी, कांकरोली राजसमंद भी। आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कांकरोली राजसमंद में है भी। ठीक है, इसके बाद इस राजसमंद झील के उत्तरी भाग पर 9 चौकी की पाल बनवाई। ठीक है, उत्तरी भाग पर 9 चौकी की पाल बनवाई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 25 संस्कृत के अभिलेख लगवाए भी। ठीक है, इन अभिलेखों को राज प्रशस्ति कहा जाता है। राज प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, इस राज प्रशस्ति के लेखक है रणछोड़ भट्ट भी, रणछोड़ भट्ट। ठीक है भी, तो उत्तरी चौकी की पाल कहाँ पर है? राजसमंद झील पर है। संस्कृत के कितने अभिलेख हैं? 25 अभिलेख हैं, जिन्हें कहा जाता है राज प्रशस्ति भी। किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट ने। और एक बात याद रखना, यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है भी, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी। ठीक है भी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। ठीक है,
और इसमें है क्या, मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया है। क्या है, मेवाड़ का इतिहास भी। और सन 2018 में यहाँ पर इसके किनारे एक म्यूजियम की शुरुआत भी की गई है, जिसमें महाराणा राज सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, इसके अलावा अनेक राजाओं की जीवन के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ जो 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था उसको भी दृश्यांकित किया गया है विभिन्न कटलेट्स के द्वारा भी। ठीक है, तो राज सिंह की मृत्यु होगी और यहाँ तक अपने क्या हुआ, यह शासन का कार्यकाल है समाप्त हुआ। ठीक है, तो फिर देखते हैं महाराणा राज सिंह और दुर्गादास के सामने जब शहजादा अकबर आया तो इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। औरंगजेब स्वयं आया तो इसने पत्र रखवाए और पत्र रखवाने के बाद ये दोनों यहाँ से फरार हो गए और शहजादा अकबर वापिस अपने पिता के साथ मिल गया अभी। ठीक है, फिर देखते हैं राज सिंह ने गोमती ताल या गोमती नदी पर राजसमंद झील बनवाई, जिसके किनारे राजनगर कस्बा बसाया। कांकरोली के अंदर द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया और इसके उत्तरी भाग पर 9 चौके की पाल बनवाई, जिसमें 25 संस्कृत के शिलालेख या अभिलेख लिखवाए गए हैं। और इसमें जो लेखक था वह रणछोड़ भट्ट था। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति या अभिलेख है और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद राज सिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी छतरी बनाई गई कुंभलगढ़ की तलहटी में भी। ठीक है, तो छतरी कुंभलगढ़ की तलहटी में भी, वहां पर महाराणा राज सिंह की छतरी का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उत्तर भारत के एकमात्र राजा थे महाराणा राज सिंह जिन्होंने औरंगजेब का विरोध किया था और किसी उत्तर भारत के राजा ने विरोध नहीं किया था। क्लियर है, तो यह था भी एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक, महाराणा राज सिंह का मुगलों के साथ संबंध। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।